अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद उम्मे आयज़ा। मैं हूँ मैं आयज़ा और आज आप सबके साथ शेयर करेंगे जी बहुत ही मज़ेदार बकरे की गर्दन का स्टीम रोस्ट जो बनाया जाता है उसकी रेसिपी। तो ये जो रेसिपी है ये आपने संभाल के रख लेनी है ईद के लिए। और इस तरह से आप जो है ना स्टीम रोस्ट बनाएं बकरे की गर्दन का, तो बहुत ही अच्छा बहुत ही लजीज बन के जो है वो तैयार होता है। बकरे की जो गर्दन होती है ना, इसका अपना ही एक टेस्ट और फ्लेवर होता है। जिस तरह के हर पार्ट का गोश्त का एक डिफरेंट जायका होता है, उसकी फ़वाइद जो हैं उसको खाने के डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह से बकरे की जो गर्दन है इसका गोश्त नहायत ही लजीज होता है। इसका स्टीम रोस्ट बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो आइए आज का जो मज़ेदार सा बकरे की गर्दन का स्टीम रोस्ट है वो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के। अगर ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना फिर आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर हम लेंगे नमक का, और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर फ्रेश घर का बना हो अदरक और लहसुन का पेस्ट तो और भी अच्छी बात है, उससे टेस्ट और फ्लेवर और भी अच्छा आता है। और आधे लीमू का यहाँ पर रस जो है वो मैं डाल रही हूँ। आपने इसके जो बीज हैं वो निकाल लेने हैं। और ये बहुत ही कम जो चीज़ें हैं मैं शामिल करूँगी इसके अंदर, और उससे फिर हमारा जो स्टीम रोस्ट है वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर के हल्दी का। और इन सबको अब हमने जी विनीगर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। विनीगर मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड किया है। और इसके बाद हम इसको कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स। कितना अच्छा ये जो इसकी मैरिनेशन है ना वो बन के तैयार होगी। ये चंद एक इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करते हुए ये देखेंगे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है। और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जो है ना वो डालेंगे यहाँ पर दही का। और इसके बाद फिर इसको अगेन हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। ये जी हमारी मैरिनेशन का जो मसाला है वो बन के बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। इस मसाले को रख लेते हैं जी एक साइड पे। और अब हम तैयार कर लेते हैं ट्रे, जिसके अंदर के हमने बकरे की जो गर्दन है उसके ऊपर ये सारा मसाला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे फॉयल और वो इस ट्रे पर जो है वो सेट करके रख देंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जी मैंने जो बकरे की गर्दन है वो कहाँ से ली थी। और ये देखें ये फॉयल जो है इसके ऊपर मैंने अच्छे से सेट कर दी है। इस फॉयल के ऊपर जो है हम इस पे मसाला लगाएंगे, क्योंकि बाद में हमने इसको इसी फॉयल के अंदर रैप करके जो है वो मैरिनेशन का टाइम देना है। तो ये जी बकरे की गर्दन मैं लेके आई थी टेस्को से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे इस पे कट लगे हुए हैं। कट लगने की वजह से ये बहुत ही अच्छी जो है वो बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर इसको हम जी लेंगे धो, और धोने के बाद इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद इसके ऊपर जो मसाला है वो अप्लाई किया जाएगा। और आप भी बकरे की गर्दन पे ज़रूर जो कट है वो लगवा लें, तो उससे और भी अच्छी और लजीज बन के तैयार होगी, क्योंकि मसाला जो है वो अंदर तक इसके अंदर जो है वो रच बस जाएगा। तो ये दोनों साइडों से इसको मैं कर रही हूँ ड्राई। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अभी ये ड्राई हो गई है। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं मसाला। मसाला आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हाथ की मदद से हर तरफ इस पे अप्लाई करना है। और ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारा मसाला एक ही साथ जो है वो डाल दिया। और उसके बाद फिर मैं हाथ की मदद से जो है वो इसको हर तरफ इस पे लगा दूंगी। ग्लव्स का इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो मिर्च मसाले हैं उससे आपकी स्किन जो है वो ख़राब ना हो हाथों की। और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे जो मसाला है वो मैंने लगा दिया है। और ये जो स्टीम रोस्ट है ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। अभी मैं ये जो यूज़ कर रही हूँ ये लैम की नेक है। और आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए जो बकरे की मटन की जो नेक है उसको बना सकते हैं। और ये जी हर तरफ मसाला जो है वो लग गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। मसाला लगाने के बाद है वो है जी इसको रैप करना। रैप आपने इस तरीके से करना है कि ये आप देख सकते हैं कि जिस फॉयल के ऊपर मैंने इस पे मसाला लगाया था उसमें इसको अच्छे से जो है मैंने कवर कर दिया। लेकिन आपने 3 से 4 लेयर्स और जो है वो फॉयल की
लगानी है ताकि इसके अंदर से जब हम इसको स्टीम दें ना तो इसका जो मसाला है वो बाहर ना निकले। तो इस तरीके से आपने 3 से 4 जो लेयर्स हैं वो लगा देनी है फ़ॉइल की। ये अभी मैं एक और जो है वो लेयर लगा दी है और 2 लेयर्स मैं और लगाऊंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको जो है वो रैप कर लेना है, या जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में माशाल्लाह से। तो इसके बाद हमने इसको ओवरनाइट जो है वो रख देना है फ्रिज में। मैरिनेशन का टाइम देने से आपका जो स्टीम रोस्ट है वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। अभी मैं इसको रख रही हूँ जी इंस्टेंट पॉट के अंदर। आपने ये सेम स्टेप्स प्रेशर कुकर में करने हैं जो कि मैं इंस्टेंट पॉट में कर रही हूँ। अभी इसके अंदर स्टैंड जो है वो रख दिया गया है और इसके अंदर इतना कि जो पानी है वो डाला है जिसमें कि स्टैंड से जो नीचे नीचे तक रहे, या 1 लीटर पानी है ये। और इसके बाद इसके अंदर जो लैम की नेक है वो रख दी जाएगी। सेम स्टेप्स आपने करने हैं। प्रेशर कुकर के अंदर स्टैंड रख देना है, पानी डाल देना है, इतना पानी जो कि स्टैंड से नीचे तक रहे। उसके ऊपर जो लैम की मैरिनेट की हुई नेक है वो रख देनी है। और टाइमिंग इंस्टेंट पॉट की और प्रेशर कुकर की जो है वो सेम है। 2 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे आपने इसको जो है वो रख देना है। और ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था और इसके बाद जो है ना 2 घंटे के बाद भी मैं आपको इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। सिमिलरली आपने प्रेशर कुकर के अंदर मीडियम फ्लेम पे 2 घंटे के लिए इसको बनने के लिए रख देना है। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी जो नेक का जो स्टीम रोस्ट है वो बन के तैयार हुआ है। और अभी मैं आपको इसको जी निकाल के दिखाती हूँ। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा था। गर्दन का जो गोश्त होता है उसका जायका बहुत ही लजीज होता है और इस रेसिपी को ज़रूर आपने भी ट्राई करना है। अभी हम ये जो फॉयल है ये सारा खोल लेते हैं। बहुत ही गर्म है ये, तो बहुत ही आपने ध्यान से जो है वो खोलना है इसको। और ये देखें माशाल्लाह से, और ये फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। इसके ऊपर जो सारे हमने मसाले लगाए थे, ये जो गर्दन है ये अपने भी जो जूसेस जो है वो रिलीज़ करती है ना जब, तो उससे वो मसाले और वो सब मिलके एक बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी तैयार होती है जो कि आप इसके साथ खा सकते हैं। मैं आपको भी ये दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये गल चुका है और ये जो ग्रेवी है इसका भी जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये जो रेसिपी है आप इसको संभाल के रख लें ईद के लिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस स्टीम रोस्ट को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेशन में अपना फीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। आप चाहें तो आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, नान के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो मैं अभी इसको बॉइल्ड राइस के साथ जो है वो एंजॉय करूँगी। साथ में अगर आप बना लें पुदीने की चटनी तो वो इसका मज़ा दुबाला कर देती है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेशन में अपना फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला अब आपसे मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। और ज़रा ये जाते जाते सोचा कि इसके शशके भी मैं आपको दिखा दूँ। माशाल्लाह से बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ था। फिर मिलते हैं जी, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।